स्मार्ट सिटी के तहत जब अतिक्रमण हटाया गया तो ये हुआ था कि इलेक्ट्रॉनिक वायर जो है वो अंडरग्राउंड किए जाएंगे। वैसे क्या स्थिति है, क्या अंडरग्राउंड हो चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक वायर या अभी उसमें कुछ चीज़ें पेंडिंग रहेंगी? ऑलरेडी हमारा काम इसमें बहुत तेज़ी से प्रगति पर है और अगले एक हफ्ते में निश्चित रूप से हमारा अंडरग्राउंड केबलिंग का कार्य पूरी तरह से पूर्ण कर लिया। रोड बनती है फिर टूट जाती हैं और इस पर निरंतर जिसे कारण है कंटिन्यूसली एक सुधार नहीं हो पा रहा है, क्या वजह है? इस पूरी रोड का ऑलरेडी ANHAI को ट्रांसफ़र हो चुकी है। इस रोड का चौड़ीकरण प्रस्तावित है। तो मुरादाबाद हम समझते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट सिटीज़ में। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने खास कार्यक्रम ग्राउंड जीरो में। आज हमारे इस कार्यक्रम के खास मेहमान हैं जिलाधिकारी मुरादाबाद शैलेंद्र सिंह जी। आज उनसे जानेंगे क्या है मुरादाबाद का आज का वर्तमान का दौर और कैसी है यहाँ की स्थिति। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम ग्राउंड जीरो में। सब पहला सवाल आपसे यही है कि बुद्ध बाजार में मुरादाबाद का एक ऐसा प्राचीन बाजार है और लोग मतलब बाहरी लोग भी जो आते हैं वो भी बुद्ध बाजार के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। अभी स्मार्ट सिटी के तहत जब अतिक्रमण हटाया गया तो ये हुआ था कि इलेक्ट्रॉनिक वायर जो है वो अंडरग्राउंड किए जाएंगे। वैसे क्या स्थिति है, क्या अंडरग्राउंड हो चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक वायर या अभी उसमें कुछ चीज़ें पेंडिंग रहेंगी? देखिए, अगर हम बुद्ध बाजार की बात करें तो इंपीरियल तिराहे से लेकर बुद्ध बाजार तक लगभग 900 मीटर का स्ट्रेच है जिसमें हमें स्मार्ट सिटी के अंतर्गत हम लोगों ने इसको टेकअप किया है। इसके टेंडर आमंत्रित किए गए थे, लेकिन जो पहली बार में दरें आई थी काफ़ी हाई दरें थी, तो उसको दोबारा टेंडर करना पड़ा। तो टेंडर आज की प्रक्रिया पूरी करके ऑलरेडी काम मौके पर शुरू हो गया है। और यहाँ पर 33 kV के एक फीडर है और 11 kV के 2 फीडर हैं। ऑलरेडी हमारा काम इसमें बहुत तेज़ी से प्रगति पर है और अगले एक हफ्ते में निश्चित रूप से हमारा अंडरग्राउंड केबलिंग का कार्य पूरी तरह से पूर्ण कर लिया। उम्मीद की जाए कि एक हफ्ते से 10 उम्मीद नहीं, निश्चित रूप से अगले एक हफ्ते में कंप्लीट हो जाएगा। कार्य बहुत तेज़ी से इसमें युद्ध स्तर पर चल रहा है। अगला सवाल है डेव साहब की, रामपुर दोराहे से जब हम आते हैं पीली कोठी की तरफ तो ये पूरा ये जो रास्ता है जाम और सड़क, ये इतना बड़ा विषय है और ख़ासतौर से शाम के समय जो वो पिलर्स में जो लाइट लगी हुई है अधिकतर उसमें से जलती नहीं है। कई बार एक्सीडेंट की घटनाएं आपके भी जानकारी में आती होंगी। वैसे क्या वजह है कि ये मतलब रोड बनती है फिर टूट जाती हैं और इस पर निरंतर जिसे कारण है कंटिन्यूसली एक सुधार नहीं हो पा रहा है, क्या वजह है? देखिए, अगर हम पीली कोठी से रामपुर दोराहे की मार्ग की बात करें तो उसको हम 3 पार्ट में देख सकते हैं। एक पीली कोठी से लेकर फव्वारे चौराहे तक का भाग है जो मुरादाबाद हरिद्वार मार्ग का भाग है और इस पे ऑलरेडी वर्तमान में स्थिति अच्छी है। पूरी तरह से रोड अपना सुचारू रूप से कार्य कर रही है और इसका विश्व बैंक की परियोजना के तहत चौड़ीकरण भी प्रस्तावित है और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी ही चौड़ीकरण भी इस रोड का कर दिया जाएगा। अगर हम फव्वारा चौराहा से नए बस अड्डे जो लगभग 3 किलोमीटर है उसकी बात करें तो उसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है। उसका एस्टिमेट ऑलरेडी अक्टूबर 2022 में शासन को भेजा जा चुका है और मुझे उम्मीद है कि इस महीने में, इस वित्तीय वर्ष में बहुत ही जल्दी हमारा वो पार्ट भी स्वीकृत हो जाएगा। तीसरा पार्ट जो नए बस अड्डे से डियर पार्क तक और प्रेम वंडरलैंड से होते हुए 3.5 किलोमीटर का है जी, और इसका ऑलरेडी अनुबंध गठन की प्रक्रिया है, टेंडर हो चुका है और उसका कार्य मौके पर शुरू होने जा रहा है। तो ये तीनों पार्ट हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। और जहाँ तक डियर पार्क से लेकर के अगर हम बात करें जो रामपुर दोराहे तक, तो उस पर ऑलरेडी गड्ढा मुक्त उसको किया जा चुका है जी। एक सवाल और उठता है, बुद्ध बाजार से संबंधित है और स्मार्ट सिटी के तहत ही है। जब अतिक्रमण हटाया जा रहा था तो मैं उस दौरान ग्राउंड जीरो पे गया था, लोगों से बात की, लोकल जो वहाँ के रहने वाले थे, तो कई ऐसी महिलाएं मिली जिन्होंने ये कहा कि साहब हमारे घर की बालकनी तक टूट गई, यानी कि मेरा कमरा तक जो है वो भी अब बेकार हो चुका है। कुछ खोके वाले हैं जो मतलब पुश्तैनी है उनका, वो बहुत जमाना बीत गया उनको वहीं पर सब कुछ करते हुए, उनके पास कागज़ भी, उन्होंने कुछ अपनी चीज़ों को भी दिखाया। वैसे अब क्या जब स्मार्ट सिटी बन जाएगी तो क्या शासन प्रशासन की तरफ इनके लिए कुछ सोचा गया? देखिए, जहाँ तक बुद्ध बाजार पे इंक्रोचमेंट की बात है जी, जो भी इंक्रोचमेंट हटाया गया है, जो नगर निगम की भूमि पर या रोड की भूमि पर आप कह लें, जो कब्जे अवैध कब्जे थे उसी पार्ट को हटाया गया है। किसी की निजी भूमि कहीं पर भी टच नहीं की गई है। जहाँ तक लोगों का उससे पूर्व में इनक्रोच करके उसके उपयोग करने की बात है, तो जब तक ज़रूरत नहीं थी तब तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन अब चूंकि बुद्ध बाजार का सौंदर्यीकरण स्मार्ट सिटी में किया जा रहा है तो आवश्यक कार्य था। फिर भी
जो लोग वहाँ से विस्थापित हो रहे हैं उनके लिए हम लोग ऑलरेडी एक प्लान किए हुए हैं कि उनको हम लोग स्थापित करेंगे। मंशा किसी की रोजी रोटी छीनने की नहीं है, मंशा है कि मुरादाबाद शहर दिखे और लोग इसको समझे कि मुरादाबाद एक ऐतिहासिक शहर है, गंगा जमनी तहजीब का शहर है। उस रूप में इसको स्मार्ट सिटी के तहत डेवलप किया जा रहा है और निश्चित रूप से जब कभी विकास होता है तो उसके साथ थोड़ी बहुत असुविधाएं स्वाभाविक होती हैं, लेकिन कोशिश यही की जा रही है कि मिनिमम असुविधाओं के साथ हम अपने टारगेट को अचीव कर सकें। मतलब ये कहा जा सकता है कि जो जायज़ है वही प्रक्रिया की जा रही है और किसी तरह से किसी को कोई नुकसान या किसी को कोई ऐसा नहीं फेस करना पड़ेगा। उसका प्रश्न ही नहीं उठता है कि उस तरह की कोई सोच रखने का, जैसा प्रदेश सरकार का निर्देश है, केंद्र सरकार का निर्देश है कि विस्थापित जो भी होंगे उनको हम लोग व्यवस्थित करने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन इनकोच में अगर किसी ने इनकोच किया है तो निश्चित रूप से इनकोचर्स के खिलाफ हम कार्रवाई करने में पीछे नहीं हटेंगे। बिल्कुल। सड़क का मामला फिर आता है रामपुर दोराहे से ठाकुर द्वारे तक की अगर रोड की हम बात करें और ख़ासतौर से बारिश के मौसम में जल भराव की जो समस्या है, वहाँ पे मैंने कुछ लोगों से पूछा तो साहब उनका कहना ये था कि रोड तो बनती है और फिर पता नहीं कैसे रोड बनती कि फिर वो कुछ दिनों बाद टूटना शुरू हो जाती है। क्या भारी वाहन आते हैं या ट्रैफिक ज़्यादा है, क्या कारण है? देखिए, रामपुर दोराहे से ठाकुर द्वारे के पार्ट को हम दो पार्ट में ले सकते हैं। दोराहे से लेकर के ढेला नदी तक का पार्ट और ढेला नदी से लेकर के रामपुर दोराहे तक जो काशीपुर तक का या जो हमारे ठाकुर द्वारे तक का पार्ट है। इस पूरी रोड का ऑलरेडी ANHAI को ट्रांसफ़र हो चुकी है। इस रोड का चौड़ीकरण प्रस्तावित है। लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस लगभग कंप्लीट है, कुछ एरिया में कंप्लीट हो चुका है, कुछ पार्ट में कंप्लीट होने जा रहा है। चूँकि गेहूं की फसल खड़ी थी तो किसानों को भी कोई असुविधा ना हो, ये भी देखना हमारा कार्य था। तो अब जैसे जैसे गेहूं की फसल कटती जाएगी हम ज़मीन पे मौके पर कब्जा लेते जाएंगे और वहाँ पे ऑलरेडी निर्माण करने के लिए NHAI ने टेंडर आदि की प्रक्रिया पूरी कर रखी है। जहाँ तक गड्ढा भरने की बात है, चूँकि सड़क पर मेजर रिपेयर की ज़रूरत है तो गड्ढे रेगुलर भरे जा रहे हैं। आपने देखा होगा अभी पिछले दिनों ढेला नदी तक का जो पार्ट था उस पर काफ़ी रिपेयर किया गया था। लेकिन चूँकि हेवी ट्रैफिक रहता है और वहाँ पे खनन आदि की गाड़ियाँ भी आती हैं तो उसके चलते निश्चित रूप से सड़क भी टूटती रहती है और हम मरम्मत कराते रहते हैं। हमारी कोशिश यही है कि जैसे ही चौड़ीकरण होगा ये आप देखेंगे कि बिल्कुल बदले हुए स्वरूप में जो हमारे रामपुर दोराहे से काशीपुर की रोड है NHAI बिल्कुल बदली तस्वीर दिखाई देगी और ये जो असुविधाएं थोड़ी सी हैं ये बहुत ही टेम्परेरी हैं और बहुत जल्दी ये रोड पूरी तरह से 4 लेन रोड में कन्वर्ट होने जा रही है। आपने ढेला नदी की बात करी। भोजपुर में ढेला नदी का जो पुल है ये 2019 की बात है, जब 2019 लोकसभा चुनाव हो रहे थे तब नितिन गडकरी साहब आए थे और अब तो खैर वो केंद्रीय मंत्री हैं। उन्होंने कहा भी था कि ये जो बहुत सकरा चुकी वो पुल है, एक बार अगर दूसरे रूट से कोई अगर गाड़ी आ रही होती तो फिर पहले वाले को रुकना पड़ता है और प्रस्तावित था पुल वो अभी तक। देखिए, जैसा मैंने बताया कि ये पूरे ठाकुर द्वारा तक की रोड जो है NHAI ने ले लिया है और उसका 4 लेनिंग हो रहा है और इसमें पुल का चौड़ीकरण भी शामिल है। तो जो हमारी 4 लेनिंग होगी उसी के साथ साथ पुल का चौड़ीकरण ऑलरेडी उस एस्टिमेट में शामिल है। तो ये कार्य भी हम लोग उसी के साथ साथ कंप्लीट कराएंगे तो ये समस्या का निदान हमेशा के लिए हो जाएगा। बिल्कुल, मतलब जो चीज़ें हैं उनको जल्द से जल्द जो है उनमें निवारण होने की पूरी प्रक्रिया आपके स्तर से जारी है। ऑलरेडी वो उसका एस्टिमेट आदि बनवा करके टेंडर आदि की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। निर्माण में जो समय लगेगा बस उतना ही समय लगेगा, उससे अधिक समय नहीं लगेगा। कोरोना अनुबंध देखा गया पिछले 3-4 वर्षों से कि अप्रैल से ही स्टार्ट होता है और इस बार फिर शुरू हो गया। मुरादाबाद में भी कई केस आना शुरू हो गए। लास्ट टाइम यहाँ के विधायक और सांसद और कुछ समाज सेवकों ने वेंटिलेटर प्रोवाइड किए थे सरकारी अस्पतालों में, पर भाई साहब टेक्नीशियन ना होने के कारण से उसका कोई उपयोग नहीं हो पाया। उसमें आप शायद कल गए भी थे, आपने साथ सर्वे भी किया है वहाँ पे, तो क्या कुछ आप देखिए, अगर हम अपने जिला अस्पताल मुरादाबाद की बात करें तो हमको माननीय जनप्रतिनिधियों द्वारा 6 वेंटिलेटर दिए गए थे जी, जिसका हम लोगों ने पूरी तौर से कोरोना काल में उपयोग किया और अपने यहाँ के जो स्टाफ हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उसको उनको प्रशिक्षित भी किया गया। क्योंकि बाहर से हमें बार बार चिकित्सक नहीं मिल सकते थे तो उनको ऑलरेडी प्रशिक्षित किया जा चुका है और बीच बीच में हर महीने लगभग एक बार ट्रायल रन भी किया जाता है। और इसी के साथ साथ जो हमारा L2 हॉस्पिटल है जो जिला अस्पताल के अंदर ही हम लोगों ने 100 बेड का बनाया है, वहाँ पे भी हमारा ऑक्सीजन प्लांट लगा हुआ है। इसके अलावा हमारा ऑक्सीजन प्लांट जो CSC डिलारी है, शरीफ नगर है, कुंदरकी है, मुड़ा पांडे है, वहाँ पर भी हमारा ऑलरेडी 30 बेडेड ऑक्सीजन बेड तैयार है वहाँ पर। वहाँ भी व्यवस्थाएं पूरी कंप्लीट हैं और हमारे जितने भी ऑक्सीजन प्लांट लगे हुए हैं सभी फंक्शनल हैं और जैसी आवश्यकता होगी हम उसका समय समय पर उपयोग अभी भी कर रहे हैं। यद्यपि पूर्ण क्षमता से उपयोग नहीं हो पाता है क्योंकि अभी सामान्य दिनों में ऑक्सीजन की उतनी आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन जैसे ही हमको इसकी आवश्यकता होगी हमारे प्लांट फंक्शनल हैं, वहाँ टेक्नीशियन तैनात हैं
और पूरी तरह से कार्य कर रहे हैं। हम उसका उपयोग करेंगे और निश्चित रूप से जो पिछली बार असुविधाएं हुई थी वो असुविधाएं इस बार कदापि नहीं देखने को मिलेंगी। आखिरी सवाल है हमारे दर्शकों के लिए सर आपसे कि क्या कहना चाहेंगे मुरादाबाद की आम जनमानस से कि जो भी समस्याएं या जो भी चीज़ों को आज वो वर्तमान में फेस कर रहे हैं, आप भी लगातार उसके लिए प्रयासरत है कि लोगों को सकारात्मक चीज़ें आप प्रोवाइड करा सकें। क्या एक संदेश और क्या कुछ कहना चाहेंगे खासतौर से कोरोना और जो वर्तमान स्थिति है, जितनी भी हमारी आपकी बातचीत हुई है? देखिए, सबसे पहले तो मैं कोरोना को लेकर के लोगों से अपील करना चाहूँगा कि अभी तक अगर हम मुरादाबाद जनपद की बात करें तो लगभग 23 इस समय एक्टिव पॉजिटिव केसेज मुरादाबाद में हैं जी। तो कहीं ना कहीं एक हल्की सी दस्तक है। तो अभी और कुछ नहीं, हमें थोड़े से प्रिकॉशंस लेने हैं, जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क लगाने का, सैनिटाइजेशन पर ध्यान देने का। अभी उस पार्ट पे थोड़ा सा हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, अलर्ट रहने की ज़रूरत है। आगे जैसी नीड होगी वैसे जनता से अपील की जाएगी। बाकी जहाँ तक हम मुरादाबाद के अगर डेवलपमेंट की बात करें तो आप पाएंगे कि पिछले 6 सालों में स्मार्ट सिटी के तहत नगर निगम द्वारा, प्राधिकरण द्वारा, प्रशासन द्वारा अनेक कदम उठाए गए हैं। आज से 6 साल 7 साल पहले जब यहाँ के रेलवे लाइन के किनारे से गुजरते थे तो तमाम लोग ओपन डेफिकेशन करते थे, देखे जाते थे। आज आप प्रातःकाल गुजरेंगे, इस तरह का कोई भी सीन नहीं दिखेगा, क्योंकि हर घरों में शौचालय बन गया है। और अर्बन एरिया की बात मैं नहीं करता हूँ, रूरल एरिया में भी जो यूनिसेफ की रिपोर्ट है कि 99% मुरादाबाद के लोग टॉयलेट का यूज करते हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि इतने बड़े ज़िले में 99% टॉयलेट का अचीवमेंट हो रहा है। अभी आगे हर घर जल, जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल, हर घर में हम लोग कनेक्टिविटी दे रहे हैं कि जिससे कि फ्लोइंग वाटर की कनेक्टिविटी हो जाए और शुद्ध पानी मिले। शौचालय के बाद सबसे दूसरी आवश्यकता होती है पानी, क्योंकि इंसान सबसे ज़्यादा पानी को इस्तेमाल करता है अपने 24 घंटे की दिनचर्या में। तो उस पर ऑलरेडी हमारी जो 643 ग्राम सभाएँ हैं, हर ग्राम सभा में लैंड अलॉटमेंट हो चुका है। हर ग्राम सभा की हमारी DPR बन करके स्टेट लेवल से सैंक्शन हो चुकी है और मौके पर हमारा काम चल रहा है। अभी कल भी हमने इस बारे में समीक्षा की थी, बहुत ही तेज़ी से हमारा काम चल रहा है। छिटपुट समस्याएं आती हैं, लेकिन उन समस्याओं को हम लोग मिल करके हल कर रहे हैं। और जैसा राज्य सरकार ने हमें टारगेट दे रखा है कि 31 मार्च 2024 से पहले हर घर में हमको फ्लोइंग वाटर की सप्लाई दे देना है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ी चीज़ होगी कि हर घर में अगर शुद्ध पेयजल मिल जाए, शौच की व्यवस्था हो जाए, तो मुझे लगता है कि शायद तमाम बीमारियों से हमारा छुटकारा मिल जाएगा। और जो हम मेडिकल सेक्टर में खर्च करते हैं, उस खर्च में भी काफ़ी हद तक कटौती होगी। और अब आप साफ़ सफाई की व्यवस्थाएं भी देखें तो पहले की तुलना में बहुत परिवर्तन हुआ है। लेकिन सामान्यतः जैसी हमारी आदत होती है कि हम जो चीज़ें रोज़ देखते हैं तो कई बार हम बदलाव को महसूस नहीं कर पाते हैं। जैसे घर में जो अगर आपका अपना खुद का बच्चा हो, वो ग्रो करता रहता है, लेकिन माता पिता को नहीं लगता है कि मेरे बच्चे की हाइट बढ़ रही है, मेरा बच्चा बड़ा हो रहा है। जब कोई दूसरा आके कहता अरे ये बच्चा इतना बड़ा हो गया, तब लगता है कि अच्छा मेरा बच्चा बड़ा हो गया है। तो ऐसे शहर की स्थिति है, बदलाव बहुत हुए हैं। निश्चित रूप से पुराने लोगों से अगर बात करी तो बताते हैं कि कितना बदलाव हुआ है। हाँ, हमारी अपेक्षाएं, हो सकता है कि जो हमारी अपेक्षाएं हों अभी और आगे हमारी अपेक्षाएं बेहतर है, होनी भी चाहिए, क्योंकि अगर हमारी अपेक्षा समाप्त हो जाएगी तो विकास और रुक जाएगा। तो हम समझते हैं कि बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है मुरादाबाद का। और अभी आपने देखा है कि एक्सपोर्ट एक्सीलेंस सिटी का भी मुरादाबाद को दर्जा मिल गया है। ऑलरेडी यहाँ पर अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो 9000 करोड़ का एक्सपोर्ट है और लगभग डोमेस्टिक मार्केट भी हमारी 9000 करोड़ की है। तो एक अच्छा यहाँ पे एयरपोर्ट ऑलरेडी हमारा बस NOC के प्रोसेस में चल रहा है, जल्दी ही हमारा एयरपोर्ट भी प्रारंभ हो जाएगा, ऐसा हम लोग उम्मीद कर रहे हैं। और रेल अगर कनेक्टिविटी की बात करें तो मुरादाबाद हम समझते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट सिटीज़ में है जहाँ इतनी अच्छी रेल कनेक्टिविटी है। तो मुझे लगता है कि मुरादाबाद अगर जनपद की बात करें तो बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है। एक तरफ टेलही है, दूसरी तरफ हरिद्वार है, तीसरी तरफ नैनीताल है। बिल्कुल चारों तरफ हमारे जो इन्वायरमेंट है बहुत ही बेहतर इन्वायरमेंट है। तो मुझे लगता है कि हमारा भविष्य बहुत अच्छा है और जो छिटपुट इस समय असुविधाएँ हैं बहुत जल्दी हम लोग उसको पीछे छोड़ देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमसे अपना कीमती समय देने के लिए, बातचीत करने के। तो आप थे जिलाधिकारी मुरादाबाद शैलेंद्र सिंह जी, जो हमारे सभी सवालों के उन्होंने बड़ी बेबाकी से जवाब दिए। और आपकी बातों से जो मुझे जो कंक्लूजन निकल के आया कि कहीं ना कहीं आम आवाम को, जनमानस को भी अवेयर होने की आवश्यकता है। चीज़ें प्रोसेस में है, आपको जो दिखाई दे रहा है या जो आपके साथ वर्तमान में घट रहा है उसको देख करके ही आप चीज़ों का नकारात्मक कंपेयर ना करें, उसमें पॉजिटिविटी लाएं और आपका भी उसमें योगदान होना चाहिए। इसके लिए भी हमको सोचने की ज़रूरत है। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।